गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे अपने जो एट साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसके बारे में अपन ने फसल के बारे में पढ़ा था, फसल के प्रकार और कृषि पद्धतियों के बारे में देखा था। इसके आगे आज अपना जो लास्ट टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का जंतुओं से प्राप्त भोजन, अपने को जंतुओं से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और अपन जंतु को किस लिए पालते हैं, ताकि अपने को उनसे कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आप सब जानते हो, जैसे अपने को दूध वगैरह होता है, जो कि अपने को गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी आदि से प्राप्त होता है। जैसे मांस और अंडे होते हैं, जो कि किससे प्राप्त होते हैं आपको, वो होते हैं आपको मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य पदार्थ होते हैं वो भी अपने को जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। जैसे मांस वगैरह होता है, अपने को बकरी वगैरह से आदि से भी प्राप्त होते हैं। तो आपको इसके अंदर अपने को ये देखना है कि जंतुओं से अपने को कौन कौन से भोजन प्राप्त होंगे। इस सारणी को अपने को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। यानी पादप भी केवल अपने को खाद्य पदार्थ प्रदान नहीं करता है, जंतु भी अपने क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह, मक्खन वगैरह, घी वगैरह, ये सब चीज़ें वो भी अपने को किससे प्राप्त होती हैं, जंतुओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो क्या करते हैं, जो रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मछलियाँ वगैरह होती है उनको भोजन के रूप में लेते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों के बारे में, पिछली कक्षाओं के अंदर हमने पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। अब हम फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, जैसे सबसे पहले बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास व देखभाल की आवश्यकता होती है। और जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, पशुपालन करते हैं। यानी अपने जो भी पशु वगैरह होते हैं उनको अपन जब पालन करते हैं उनका, और उनकी देखभाल करते हैं, तो उससे अपन उस क्रिया ज्ञान, जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पशुपालन कहलाती है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेना आप, घरों अथवा फॉर्म में, घरों अथवा फॉर्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास से देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। तो ये तो हुआ अपने जंतुओं से प्राप्त छोटा सा टॉपिक ही है। अब देखो ये बूझो क्या कह रही है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है और हमें मछली से क्या प्राप्त होता है, कोड लिवर तेल मिलता है, जिसमें किसकी मात्रा होती है, विटामिन डी की मात्रा होती है। और विटामिन डी होता है हमारी त्वचा के लिए और अपनी हड्डियों के लिए क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए वहाँ के लोग, जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, ताकि उनको विटामिन डी प्राप्त हो, जिससे उनको शरीर के अंदर विभिन्न उनके जो त्वचा वगैरह होती है और जो हड्डियाँ वगैरह होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। इसके आगे देखो, यहाँ पर ये अपना चैप्टर हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एक बार अपन ये देख लेते हैं, इसको वापस सारांश देख लेते हैं पाठ का क्या हो रहा। इसको आपको कॉपी में भी करना है। देखो आपने क्या सीखा, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला पॉइंट देखो, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए। यानी जैसे जैसे अपनी जनसंख्या बढ़ रही है, यदि अपन इन कृषि पद्धति को नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, जो 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 मतलब जो भी अत्यधिक जनसंख्या होगी उन लोगों को क्या होगा, भरपूर मात्रा के अंदर भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने को उचित कृषि पद्धतियों का उपयोग करना पड़ेगा। यानी किसी भी स्थान पर उगाए जाने वाले, जैसे अपने फसल के बारे में कहा था कि किसी भी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की पौधों को उगाया जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। इसके अलावा भारत में देखा था कि फसलों की ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। और चौथा पॉइंट है आपके जुताई करके मिट्टी तैयार करना या उसके समतल करना। इस कार्य के लिए हल अथवा पाटल का उपयोग किया जाता है। यानी खेत के अंदर जब जुताई की जाती है ट्रैक्टर के द्वारा, तो मिट्टी तैयार करना या समतल करने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा करते हैं, हल या पाटिल के द्वारा करते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि जो बीजों को होता है हमेशा उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है और सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। ये अपन ने पहले ही देखा था। इसके अलावा मिट्टी में पोषकों की समृद्धि एवं पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बनिक खाद्य तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। और फसलों की नई किस्म आने से रासायनिक उर्वरक के उपयोग में बहुत ही वृद्धि हुई है।
ये देखो सिंचाई किसे कहते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। इसके अलावा निराई के अंदर क्या होता है? निराई में क्या करते हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था कि निराई किसे कहा जाता है। तो निराई में अवांछित एवं बिना उगाई जो पौधे होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। कटाई का मतलब क्या होता है? यानी जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे हाथों या मशीनों के द्वारा जब काटा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। यानी जो अनाज के दानों को होता है जो कि भूसे से जो अलग करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। इसके अलावा बीजों को उनके पेड़ के सूक्ष्म जीव संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण करना आवश्यक है। भंडारण क्यों आवश्यक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो अपने अन्य गुणों को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको गोदाम वगैरह के अंदर, बोरी वगैरह के अंदर डालकर, जूट की जो बोरी होती है उसके अंदर अपन डालकर रख देते हैं। और बीजों को पेड़ को हम सूक्ष्म जीव संरक्षित करके के लिए उचित भंडारण करना चाहिए। इसके अलावा अभी देखा था हमने पशुपालन किसे कहते हैं? जब एक बड़े पैमाने पर जंतुओं को उनके आवास व उनके देखभाल के लिए पाला जाता है और उनसे विभिन्न भोजन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो ये तो हो गया अपने इसके पाठ का सारांश। अब देखो ये नीचे दे रखी है आपके, जो पहला प्रश्न दे रखा है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। अब ये आपको खुद को ही पढ़ के करना है। जैसे पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? फसल उगाने से पहले मिट्टी को क्या की जाती है? अभी पढ़ा था हमने, क्या की जाती है? ये जुताई की जाती है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। उन्हीं में से छांट के लिखना है आपको। फसल उगाने के लिए प्राप्त सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी से तथा क्या होता है? जल तथा पोषक तत्व उगाने से प्राप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी में पोषक तथा अन्य खनिज आवश्यक होने चाहिए। इसके अलावा अब इसको आपको मिलान करना है। खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, रासायनिक उर्वरक कौन से हैं, कार्बनिक खाद कौन से हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये आपको खुद ही पढ़ के करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल और रबी की फसल आपको उदाहरण देने अलग अलग। और जैसे अभी अपन ने पढ़े थे कृषि पद्धतियाँ, अच्छे से अपने पढ़ रखी, इन सब क्वेश्चनों को आपको ही करना है। जो अपने अगले टर्न होगी उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर करने हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाकर गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार कीजिए। भाई अब इसके अंदर क्या करना है, आपको अच्छे से इसको जमाना है। जैसे सबसे पहले क्या की जाती है? सबसे पहले क्या आएगा? 5 नंबर आएगा। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। उसके बाद में क्या किया जाएगा? बुआई की जाती है। या फिर पहले अपन क्या करेंगे? खेत की जुताई करना है, उसके बाद मिट्टी तैयार करना है, उसके बाद में बुआई है, और उसके बाद में खाद देना है, उसके बाद में सिंचाई, और उसके बाद में कटाई, और उसके बाद में क्या होंगे? फसल को चीनी मिल के अंदर भेजना है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आगे हैं, तो आपको इसके कॉपी के अंदर करने हैं ध्यान से। और इसके जो आंसर होंगे वो भी आपको मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।